क्या कभी आप लोगों ने किसी एरे के प्रॉब्लम को नेस्टेड लूप के साथ सॉल्व किया है और फिर आपने बाद में ये सोचा हो कि इससे भी ज्यादा फास्ट या एफिशिएंट सोल्यूशन हो भी सकता है? अगर हाँ तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए। सो हेलो एवरीवन, आई एम समीर एंड यू आर वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटेड वीडियो। एंड काफी समय से तो मैं बिल्कुल आया बता एंड फाइनली आई एम हियर। सो टुडे आई विल शो यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएसए पैटर्न दैट appears in hundreds of coding interviews, the two pointers pattern. एंड मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूं कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो व्हाट टू पॉइंटर्स आर, हाउ टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न एंड इवन वी विल सॉल्व द रियल टाइम एग्जांपल्स टुगेदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड फाइनली गाइस आई एम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टू पॉइंटर्स के बारे में। अब देखो नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसमें बेसिकली दो पॉइंटर्स होते हैं जिन पॉइंटर्स के थ्रू से हम लोग जो है अरेज और स्ट्रिंग के जैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि सबसे पहले कि टू पॉइंटर्स असल में है क्या, फिर हम लोग उसके बाद मूव करेंगे कि हम लोग टू पॉइंटर्स का यूज क्यों करते हैं आरडीएसए के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि बेसिकली टू पॉइंटर्स असल में होते क्या है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। अब आपको मैं एक सिंपल या रियल टाइम एग्जाम्पल दूंगा, फिर आप लोग जल्दी से समझ जाएंगे। जो भी टू पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास एक सोसाइटी है, लाइक मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूं। अब मान लीजिए एक सोसाइटी है जिसमें हमारे पास 100 होम्स यानी हाउसेस मेरे पास मौजूद है। अब उनमें से मान लीजिए कोई एक ऐसा चोर है, चोर मान लीजिए, एंड वो किसी घर में जाके छुप गए एंड अभी आई हमारे पास पुलिस और वो चोर को ढूंढ रही। मान लीजिए मेरे पास घर है, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ ही घर ले लेता हूँ, लाइक ये मेरे पास मान लीजिए 100 घर है या 1000 भी हो सकते हैं, या पूरे जितने भी सोसाइटी के घर होंगे वो हम लोगों ने ले ली। अब यहाँ पर हमारे पास एक पुलिस ऑफिसर आया भाई। अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये उस चोर को ढूंढ रहा है। अब ये ढूंढेगा सब घरों में और जिसमें मिलेगा वो जाकर उसको अरेस्ट कर लेगा, जो भी होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 100 होम हाउसेज है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे पुलिस वाला क्या करेगा भाई साहब, ये करेगा ये फर्स्ट पे जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट होम से स्टार्ट करेगा एंड सेकंड पे थर्ड पे इस तरह ये जाएगा। अब कि जिस घर में चोर मिल गए ये जाके उसको अरेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, बेसिकली अगर एक घर पे मान लीजिए 1 घंटा लग रहा है चेकिंग में, ठीक है, एक पुलिस वाले को घंटा लग रहा है, तो 100 घरों में इसको 100 घंटे लगेंगे। तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। अगर मान लीजिए चोर मेरे पास 100वें घर में छुपा हुआ है, यानी 100 नंबर हाउस में मेरे पास यहाँ पर जो है वो चोर छुपा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये पुलिस वाला, क्या करेगा, तमाम घरों को लाइन वाइज पे चेक करेगा सीक्वेंस के साथ, एक को मिस नहीं कर सकता। अगर मिस कर लिया, अगर उसमें चोर हुआ तो फिर तो वो एक को भी नहीं मिस कर सकता। वो हर एक घर में जाएगा और हर एक को चेकिंग करेगा और हर एक को घर को चेक करने में कम से कम 1 घंटा लग रहा है भाई, तो उसको क्या करेगा, उसको 100 घंटे लगेंगे 100 घर चेक करने में। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस पुलिस वाले के साथ हम लोग एक और भी ले आते हैं, ठीक है, सेकंड वन भी ले आते हैं। अब वो क्या करेगा, इसकी हेल्प करेगा। यहाँ पर हम लोग दूसरे वाले को भी हायर कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा पुलिसमैन आ गया। अब ये क्या करेगा, बेसिकली ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, फिर हम लोग अपने टू पॉइंटर्स वाले पैटर्न पे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अब ये पुलिस वाले 2 हो गए। अब ये दोनों क्या करेंगे कि ये एक घर में, मतलब दोनों एक साथ जाएंगे। अब सेम वही फिर से वही होगा, मतलब अब क्या होगा, मतलब इतना टाइम तो नहीं लगेगा एक घर में, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दोनों एक साथ चलेंगे, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हम लोग लॉजिक यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट वन है इसको यहाँ से फर्स्ट घर से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सेकंड पुलिस ऑफिसर है इसको हम लोग जाके लास्ट जो घर होगा 100 नंबर पे उससे स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट वन होगा वो यानी लेफ्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ मूव करेगा, यानी एक घर 1 2 3 4। एंड जो हमारे पास जो सेकंड पुलिस ऑफिसर था जिसको हम लोगों ने लिया, वो क्या करेगा, बेसिकली वो लास्ट से स्टार्ट करेगा। अब मान लीजिए अगर मेरे पास चोर यहाँ पे 100 नंबर पे हो तो इसको एकदम से पकड़ लेगा, ठीक है। अभी अगर यहाँ भी नहीं है तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करता जाएगा, यानी अब पहले 100 घंटे लग रहे थे ना, अभी 50 घंटा लगेगा, मतलब आधे से ज्यादा का, मतलब पूरा हाफ हो गया, ठीक है। तो अगर इसी तरह हम लोग अब सेम यही चीज हम लोग टू पॉइंटर्स में लेके जाते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, ठीक है, उस एरे के अंदर मेरे पास बहुत ज्यादा नंबर, लाइक मेरे पास 1000 है 2000 है, मतलब बहुत बड़ा एरे है, ठीक है। अब उस एरे में से मैंने कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज एलिमेंट्स फाइंड करनी है। मेरे को दिए रिपोर्ट के प्रॉब्लम में किसी में भी मुझसे कहा गया है बेसिकली कि तुम ऐसा करो, मुझे जो है 29 वाले नंबर पे जो भी एलिमेंट होगा वो मुझे चाहिए, या मेरे पास 70 इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी वो मुझे चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, पूरे इस एरे के ऊपर तो मैं लूप नहीं चला सकता। अब यानी मैं फर्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा, सेकंड पे जाऊंगा, फिर साथ में क्या होगा, व्हाइल लूप चलता जाएगा, फिल्टरिंग भी होती जाएगी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और साथ में और फंक्शंस भी अप्लाई होते जाएंगे। तो अब क्या होगा, बेसिकली अब इसमें मेरा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं नेस्टेड लूप का यूज करूंगा, डबल लूप का, तो क्या होगा, मेरे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, जो कि हम लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए। हम लोगों को टाइम को कम से कम करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम से कम, तो ऑर्डर ऑफ n हमको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अब देखो अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ओके, सो 1 2 3
एंड यहाँ पे 4 5 एंड ये लो 6। ठीक है, अब ये मेरे पास पूरा एक एरे। अगर किसी ने मान लीजिए मुझसे कहा कि आप इस तरह करो, यहाँ पे जो इंडेक्स है 2 3 एंड इंडेक्स भी साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, मुझे फोर्थ वाला इंडेक्स मुझे चाहिए। ठीक है, ये जो फोर्थ इंडेक्स है ये मुझे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप लगाएंगे। ठीक है, और साथ में एक एक नोड पे चलते जाएंगे, एक एक एलिमेंट पे जाएंगे। अब यहाँ पे 0 इंडेक्स पे, उसके बाद हम लोग 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, एंड फाइनली हम लोग 4 इंडेक्स पे जैसे आएंगे हम लोगों को वैल्यू मिल जाएंगे, हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। बट अगर यहाँ पे हम लोग एक और एफिशिएंट और तेज सोल्यूशन देखें ना, तो यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 2 पॉइंटर्स की तरफ। अब बेसिकली 2 पॉइंटर्स में आपके पास 2 पॉइंटर्स आप लोग इनिशियलाइज करते हो। 2 पॉइंटर्स आप लोगों ने लिए, एक हम लोग लेते हैं लेफ्ट पॉइंटर, यानी किसी भी नाम से ले लो, लेफ्ट पॉइंटर हम लोग लेफ्ट और राइट हम लोग उसको बोले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो 0 इंडेक्स होगा वहां से हम लोग लेफ्ट को राइट करेंगे, और जो राइट वाला पॉइंटर होगा उसको हम लोग लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, बेसिकली हम 0 इंडेक्स में तो लेफ्ट को एक स्टेप मूव कराएंगे, राइट को जो है पीछे यानी पीछे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ, और जो लेफ्ट पॉइंटर होगा उसको राइट की तरफ मूव करेंगे। तो अगर देखो यहाँ पे हम लोग सेकंड 1 इंडेक्स पे एंड यहाँ पे 4 इंडेक्स पे, अब यहाँ पे हम लोगों को 4 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए थी ना, तो अब हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे, यानी राइट पॉइंटर एक स्टेप में ही वहीं तक पहुंच गया। अगर हम लोग एक पॉइंटर का यूज करते, हम लोग स्टार्टिंग से जाते तो हम लोगों को 4 इंडेक्स पार करना पड़ता एंड तब जाके हम लोगों को 4th इंडेक्स की वैल्यू मिलती, लेकिन राइट इंडेक्स के एक स्टेप से हम लोगों ने कर लिया। तो अब ये होता है कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात करी थी कि आप लोगों ने किसी भी एरे की प्रॉब्लम को नेस्टेड लूप की मदद से सॉल्व किया होगा, लेकिन फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई इसको हम लोग और एफिशिएंट और ज्यादा फास्ट बना सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोग बना सकते हैं 2 पॉइंटर्स की मदद से। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लूप का, तो काफी ज्यादा टाइम भी लगता है, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली एक ही स्टेप। तो यहाँ पे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ n होगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब आपने किस तरीके से लेफ्ट पॉइंटर को मूव कराने, किस तरीके से आपने राइट पॉइंटर को मूव कराना। सो ये बहुत ज्यादा इजी है। लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो जो हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर होगा उसमें हम लोग प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, आपने लेफ्ट को राइट की तरफ मूव करना, उसमें प्लस 1 करते जाने एंड ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स इस तरह, और जो राइट होगा वो ऑब्वियसली माइनस इक्वल्स टू 1 होगा, यानी उसमें से हम लोग डिक्रीमेंट करते जाएंगे। तो अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट की तरफ लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग उसको लाएंगे राइट पॉइंटर को। तो यहाँ पर हम लोगों को जो वैल्यू भी निकालनी है, जो चीज हमको फाइंड आउट करनी है, वो हम लोग इजीली कर सकते हैं पॉइंटर्स की मदद से। अब आती है सबसे मेन टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ द 2 पॉइंटर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 किस्म की होती है। एक हमारे पास होता है ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब जितने भी हमारे पास ये जो 2 पॉइंटर्स होते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो बताया यहाँ पर कि एक होगा हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है, एक हमारे पास होगा लेफ्ट पॉइंटर, एक होगा राइट पॉइंटर। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट राइट के ऑपोजिट चलेगा, राइट लेफ्ट पॉइंटर के ऑपोजिट चलेगा। तो इसको बेसिकली बोलते हैं हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन 2 पॉइंटर्स। ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद जो सेकंड वन है वो हमारे पास है सेम डायरेक्शन। ठीक है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक होता है सेम डायरेक्शन और एक और होता है हमारे पास बेसिकली वो होता है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। ठीक है, ये 3 होते हैं। मैं आपको फर्स्ट वन में आपको बता चुका हूं। अभी हम लोग सेकंड पे आते हैं सेम डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन से पहले हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन को देख लेते हैं। फिर हम लोग, मैं तो चाहता हूँ कि हर एक चीज को, ये तीनों टाइप्स के साथ हम लोग एक एक प्रॉब्लम को भी लास्ट में सॉल्व करना चाहिए, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए कि हम वाकई में करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को खूब समझ में आ गया होगा 2 पॉइंटर्स, ये ऑपोजिट डायरेक्शन यानी लेफ्ट राइट की तरफ मूव करेगा, राइट जो होगा वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। एंड हम लोग वहां पे फिल्टरिंग, हम लोगों को जो फंक्शंस लगाने, हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है, हम लोगों को एलिमेंट्स के साथ खेलना है, वो हम सब कर सकते हैं। बस 2 पॉइंटर्स का जो पैटर्न है वो यही तक है ऑपोजिट डायरेक्शन में। राइट, अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लेटकोड का ओपन किया हुआ एक प्रॉब्लम 167 टू सम इनपुट एरे सॉर्टेड। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपने इस लीड के प्रॉब्लम को 2 पॉइंटर्स की मदद से सॉल्व करना है। एंड ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे हमको कैसे पता चल रहा है कि इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने 2 पॉइंटर्स की मदद से सॉल्व करना है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में बैठेंगे, आप इंटरव्यू दे रहे हैं एंड आप इंटरव्यू आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई आपको प्रॉब्लम दे रहे एंड वो आपको ये नहीं बोले कि भाई साहब ये 2 पॉइंटर्स का है, ये स्लाइडिंग विंडो का है, ये प्रीफिक्स सम का है, वो आपसे ये बिल्कुल नहीं बोले और आपको बस प्रॉब्लम दे दे। अब आपको कैसे पता लगाना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस पैटर्न की मदद से सॉल्व हो सकता है। तो देखो, अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है मान लीजिए, और वो आपके पास मेंशन हो कि ये सॉर्टेड एरे है, ठीक है, या आपके पास पेयर की फॉर्म में हो, या आपको डुप्लीकेट्स को रिमूव करना हो, ठीक है, या आपको साइक्लिंग करनी हो, ठीक है, या कुछ भी उसमें हो,
ठीक है, इस तरह के सॉर्टेड हो आपके पास, उसमें पेयर्स हो, डुप्लीकेट्स हो, आपको सम फाइंड करना हो, कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम्स, वो सबके सब प्रॉब्लम्स हैं टू सम पैटर्न की मदद से ही सॉल्व होते हैं, राइट। आपने पहले इसकी मदद से ट्राई करना है कि टू पॉइंटर्स के पैटर्न से सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आप किसी और पैटर्न का भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास सॉर्टेड गिवन है कि सॉर्टेड एरे है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम लोग यूज करेंगे टू पॉइंटर्स को। अब आते हैं अपने इस प्रॉब्लम की तरफ। आप लोग यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आपके पास गिवन है ये आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे, एंड यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, एंड यहाँ पे आ जाते हैं बेसिकली, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है बेसिकली कि आपके पास एक नंबर का एक एरे होगा जो कि आपके पास पहले से ही सॉर्टेड होगा। अब और आपके पास टारगेट की वैल्यू गिवन होगी। ये भी मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन टू पॉइंटर्स की बात कर रहा हूँ, उसके टाइप की, ठीक है। ये उसका प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को बताने। तो टारगेट इक्वल्स टू 9 है। अब ये बता रहा है कि इस एरे के अंदर, इस नंबर्स वाले एरे के अंदर आपने ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम इक्वल्स टू टारगेट हो जाए, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है, लाइक 2 हो गया, 7 हो गया, 2 + 7 = 9, एंड ये हमारा आंसर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो इंडेक्स होगा उसको हम लोग रिटर्न करेंगे, लाइक इसका इंडेक्स क्या है, 0 and 1, ये इसका इंडेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन को गौर से देखेंगे, मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसने बताया है कि आपने क्या करना है, आपके पास जो भी इंडेक्स आएगा उसको आपने इंक्रीमेंटेड करना है बाय 1, यानी आपके पास जो भी आंसर आएगा उसमें आपने 1 को प्लस करना है। हम लोगों को तो इंडेक्स रिटर्न करना ही करना है, बट आपने उस इंडेक्स में 1 प्लस करना है। लाइक अब इसका देखो, 0 में 1 प्लस करो 1, एंड 1 में 1 प्लस करो 2। तो इसका जो आंसर हमारे पास होगा वो हमारे पास ये आएगा। यानी अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एग्जैक्टली आपके पास 1 × 2, दिस इज द आंसर, एंड ये हो गया। अभी इसको सॉल्व किस तरह से करना है इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन टू पॉइंटर्स का यूज करेंगे बेसिकली। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हम लोग लेफ्ट पॉइंटर लेंगे, एक हम लोग राइट पॉइंटर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लेफ्ट 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया, एंड जो हमारे पास 15 जो लास्ट नंबर है उसको राइट पॉइंटर को वहां से स्टार्ट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को राइट की तरफ मूव करेंगे, राइट को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने आपको फर्स्ट बताया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ में सम फाइंड करते जाएंगे, और जो भी सम इक्वल्स टू टारगेट होगा वो हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। बट यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं साथ में आपको कोड भी लिखता जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग लेफ्ट को इनिशियलाइज करेंगे, ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। अब जो राइट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, लास्ट इंडेक्स से। तो आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ नंबर्स को लेना है एंड उसमें से -1 करना है, दैट इज द राइट पॉइंटर। कैसे, अब देखो लेंथ ऑफ नंबर्स क्या है, 1 2 3 4, एंड यहाँ पे 4 से 1 माइनस करेंगे, सो दैट विल बी 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे, मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे जो इसका इंडेक्स है, यहाँ पे 3 तक इसका इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा बेसिकली, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बेसिकली 4 में से 1 को माइनस करो, सो 3, यानी जो लास्ट नंबर है वो 3rd इंडेक्स पे, तो हम लोग उसको राइट से इनिशियलाइज कर देंगे। अब ये हम लोगों ने ले लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसका पॉइंटर ले लिया। अब इसके बाद हम लोग एक वाइल लूप लगाएंगे। हम लोग कहेंगे कि जब तक मेरे पास लेफ्ट इज लेस देन टू द राइट है, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग ये लूप लगाएंगे कि जब तक मेरे पास लेफ्ट इज लेस देन टू द राइट है। तो आपने क्या करना है, इस लूप को आपने चलाते रहना है जब तक मेरे पास लेफ्ट इज लेस देन टू द राइट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, लाइक इफ अगर मेरे पास जो नंबर्स हैं उसमें अगर मेरे पास लेफ्ट, एंड आपने क्या करना है, उसी नंबर्स में आपने राइट को ले लेना है। अगर ये दोनों मेरे पास, इसका जो सम है, अगर ये मेरे पास इक्वल्स टू टारगेट हुआ, सो इन दिस कंडीशन आपने क्या रिटर्न करना है, आपने रिटर्न कर देना है लेफ्ट +1, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है कि आपने उसमें साथ में +1 भी करना है, एंड आपने क्या करना है, राइट +1 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हम लोग लगाएंगे, लाइक हम लोग बताएंगे कि अगर नंबर्स में जो मेरे पास लेफ्ट है, अगर उसका सम मेरे पास नंबर्स में राइट, अगर ये दोनों मेरे पास इज ग्रेटर देन टारगेट हुए, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने क्या करना है बेसिकली, राइट -=1 कर देने। यानी अगर मेरे पास इन दोनों का सम मेरे पास इज ग्रेटर देन हुआ टारगेट की वैल्यू से, ठीक है, टारगेट की वैल्यू से ग्रेटर देन हुआ, तो फिर आपने राइट को माइनस करना है, राइट को माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो, मान लीजिए अब देखो ये 2 और 15, अब ये लूप चल रहा है ना, अब 2 और 15 कितने होते हैं बेसिकली,
टू 15 17, ठीक है। अब देखो 17 मेरे पास 9 से बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट को हम लोग इस तरफ मूव कराएंगे। अब राइट जो है 11 पे, हम लोग लेफ्ट को नहीं मूव कराएंगे, लेफ्ट उसी जगह पे रहेगा। तो देखो ये 11 पे आया, फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे कि 2 + 11 को प्लस करो, ठीक है। तो ये 2 + 11 इक्वल्स टू 13, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखो 13 भी मेरे पास टारगेट की वैल्यू से ग्रेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट को माइनस से 5 माइनस कर लेंगे, ठीक है, वापस से। अब देखो 9 पे आ गया, 7 पे आ गया, तो 2 + 7 इक्वल्स टू मेरे पास होता है 9। हाँ, तो बिल्कुल ये मेरे पास टारगेट के इक्वल्स के बिल्कुल बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इस इंडेक्स को। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग एक और कंडीशन साथ में यहाँ पर एक और भी लगाएंगे, जैसा कि हम लोग लगाएंगे एलिफ, अगर मेरे पास जो नंबर्स है उसका जो लेफ्ट है एंड उसको अगर सम करो, नंबर्स में आपने क्या करना है, राइट, और अगर ये मेरे पास लेस देन टू द टारगेट हुआ, सो फिर इन दिस कंडीशन आपने क्या करना है, लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू 1 कर देने। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बेसिकली देखो अगर मेरे पास जो इनका सम है अगर टारगेट की लेस देन होगा, तो इसका मतलब है कि देखो राइट अपनी जगह पे रुक गया, अब बारी है लेफ्ट पॉइंटर के, अब लेफ्ट आगे मूव करेगा। तो यही कोड है बेसिकली। अब देखो ये जो कोड है ना, इसको आप लोग उसमें रन करोगे तो इजीली रन हो जाएगा। आपकी जो आप लोग उसमें देखना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर आप लोग इस टेक्निक का यूज नहीं करते, आप लोग नेस्टेड लूप का यूज करते हैं, तो उसमें आपका काफी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों ने 2 पॉइंटर्स को मूव कराया, और हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि कौन से 2 इंडेक्स की वैल्यूज हैं जिनका सम मेरे पास इक्वल्स टू टारगेट होता है। सो होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग मूव करेंगे सेम डायरेक्शन वाले प्रॉब्लम 2 पॉइंटर्स पैटर्न की तरफ, एंड ये काफी सिंपल है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग राइट पॉइंटर को ऑपोजिट से स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, ऑपोजिट से स्टार्ट नहीं करते, हम लोग लेफ्ट के साथ ही हम लोग राइट को भी स्टार्ट कर लेते हैं। अब यही चीज मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अब यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है वो है कि रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट। अब यहाँ पे दोबारा से सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड लिस्ट आ चुका है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंटर्स वाले पैटर्न का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन पढ़े तो आपके पास एक हेड ऑफ असॉर्टेड लिंक लिस्ट होगा। आपने क्या करना है, जस्ट आपने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, यानी डुप्लीकेट्स को डिलीट करना है, एंड दैट्स इट। और फिर आपने उसी लिंक लिस्ट को सॉर्टेड करके आप लोगों ने रिटर्न कर देना है। तो पहले से ही सॉर्टेड है, बस जस्ट आप लोगों ने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, डिलीट करना है, इग्नोर करना है, जो भी, तो वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, अब इसका कोड हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास जो बहुत सिंपल है, ठीक है। ये एक एरे हमारे पास गिवन होगा, ठीक है, इसको ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एंड यहाँ से मैं इसको, ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं। अब बेसिकली अगर हम लोग इस एरे को देखें, इसमें से जो डुप्लीकेट्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है। अब इसमें से जो डुप्लीकेट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो डुप्लीकेट्स हैं वो हमारे पास 1 1, यानी यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, 1 और 2 को ही रिटर्न करना है। यानी 1 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो इसको हम लोग 1 टाइम ही रिटर्न करेंगे, दैट्स इट। हम लोगों ने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। अब हम लोगों ने ये समझना है कि सेम डायरेक्शन 2 पॉइंटर्स पैटर्न की मदद से हम लोगों ने इसको सॉल्व किस तरह से करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक पॉइंटर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंटर लाइक करंट के नाम से ले लेते हैं, करंट जो वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंटर से एक दूसरा पॉइंटर लेंगे जो इससे आगे होगा, ठीक है, इससे आगे होगा, यानी यहां पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंटर को एंड इस पॉइंटर को हम लोग आपस में इसको इक्वल, मतलब इसको देखेंगे, एक फिल्टरिंग करेंगे बेसिकली, क्या ये दोनों मेरे पास इक्वल्स हैं। अगर दोनों मेरे पास इक्वल्स हैं तो इसका मतलब कि डुप्लीकेट्स हैं। अगर इक्वल्स नहीं है तो नेक्स्ट में मूव कर जाओ, ठीक है। अगर इक्वल्स है तो फिर आपने 1 टाइम ही रिटर्न करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बीच में से इग्नोर कर देंगे। डिलीट तो नहीं कर सकते, बेसिकली मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इग्नोर कर सकते हैं। अब इग्नोर किस तरह से करना है वो मैं आप लोगों को कोड की हेल्प से बताना चाहता हूँ। तो हम लोग यही करेंगे कि एक इंडेक्स पे एक पॉइंटर लेंगे जो करंट इंडेक्स होगा, उसको अगले इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों मेरे पास इक्वल्स हैं या नहीं है। तो यही चीज हम लोग देखेंगे। अब इसके कोड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक करंट के नाम से एक बना लेते हैं, एंड यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है हेड, हमारे पास एक लिस्ट मेरे पास गिवन है, उसको हम लोग यहाँ पे करंट इक्वल्स टू हेड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप का यूज करेंगे। सो व्हाइल अगर करंट एंड करंट डॉट नेक्स्ट, यानी जब तक मेरे पास करंट है और करंट डॉट नेक्स्ट है, यानी तब तक मेरे पास आपने इस लूप को चलाते रहना है जब तक मेरे पास जो मेरे पास करंट वैल्यू है वो नन पे ना चले जाए, यानी पूरा जो लिस्ट है वो कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपने इस लूप को चलाते रहना है। एंड यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, अगर करंट की जो वैल्यू है, ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू है, अगर ये मेरे पास इक्वल्स टू होगी करंट डॉट नेक्स्ट,
ठीक है। और यहाँ पे तो बेसिकली जो हमारे पास करंट वैल्यू है, लाइक हमारे पास अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो मैं इसको अगले नंबर के साथ, अगले इंडेक्स की वैल्यू के साथ मैं इसको कंपेयर करूंगा। अगर ये दोनों मेरे पास इक्वल्स टू हुए, सो इन दिस कंडीशन आपने क्या करना है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे कि आपने क्या करना है बेसिकली इस कंडीशन में, आपने करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, आपने करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने डबल नेक्स्ट का यूज किया है, ये बेसिकली क्यों किया कि देखो अगर ये दोनों इक्वल्स हैं तो इसका मतलब कि ये दोनों डुप्लीकेट्स हैं, तो आपने क्या करना है, जो सेकंड वन होगा उसको तो आपने इग्नोर करना पड़ेगा। आप डिलीट भी कर सकते हो लेकिन इग्नोरिंग सबसे बढ़िया रहेगा। तो हम लोग इग्नोर किस तरह से करते हैं कि आपने क्या करना है, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू आपने कर देना करंट डॉट नेक्स्ट, यानी आप इस पे, अगर आप इस पॉइंटर पे हो ना, इस जगह पे मान लीजिए आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो अगर हम लोग डबल नेक्स्ट यूज करें ना तो वो इस पे जाएगा लेकिन इससे डायरेक्टली दूसरे पे चला जाएगा, यानी डबल नेक्स्ट है ना, तो हम लोग जो बीच वाला होगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। एंड यहाँ पे यही चीज हम लोगों ने यूज की, यही, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे ना उस चीज को, सो एंड उसी चीज को हम लोग यहाँ पे रिटर्न करें। अब इसके बाद एक और कंडीशन एल्स, वरना आपने क्या करना है, करंट इक्वल्स टू आपने कर देने करंट डॉट नेक्स्ट, एंड यहाँ पे आपने सिंगल इक्वल का यूज करना है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रिटर्न कर देने, यहाँ पे आपने व्हाइल लूप से बाहर आके आपने रिटर्न कर देने हेड को, आपने उस पूरे लिस्ट को रिटर्न कर देना। अगर मेरे पास डुप्लीकेट्स नहीं है तो आपने डॉट नेक्स्ट करते जाना जब तक मेरे पास ये लिस्ट कंप्लीट नहीं होता, एंड तक मैं इंडेक्स तक नहीं हो जाता तब तक आपने नेक्स्ट करते जाना। अदरवाइज अगर इक्वल्स हैं तो उसमें से जो डुप्लीकेट होगा उसको इग्नोर कर दो। एंड ये हो गया बेसिकली सेम डायरेक्शन 2 पॉइंटर्स पैटर्न है। क्या आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा? एंड दैट्स इट। सो अभी हम लोग मूव करेंगे जो थर्ड वन है, स्लो एंड फास्ट pointer, 2 pointer, which one is the most important type of the 2 pointers pattern? And काफी इंटरव्यूज में आपसे यही पूछा जाएगा, स्लो एंड फास्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब आते हैं हम लोग स्लो एंड फास्ट पॉइंटर की तरफ। अगर मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, लाइक मेरे पास यहाँ पे एक एरे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक 1 2 3 एंड यहाँ पे 4 एंड ये 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का यूज करेंगे। तो नाम से आपको पता चल रहा है कि एक स्लो पॉइंटर होगा, एक फास्ट पॉइंटर होगा, एंड दैट्स इट, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर हमेशा एक ही पोजीशन से फ्लो करते हैं, एक ही पोजीशन से चलते हैं। लाइक स्लो भी यहाँ से स्टार्ट होगा, फास्ट भी यहाँ से स्टार्ट होगा। बेसिकली क्या होता है कि स्लो एक स्टेप मूव करता है लेकिन फास्ट 2 स्टेप्स मूव करेगा। आप 3 स्टेप से मूव करा सकते हैं जो आपका, लेकिन ज्यादातर हम लोग फास्ट को 2 स्टेप्स आगे मूव कराते हैं, और जो स्लो पॉइंटर होता है वो 1 स्टेप आगे मूव करता है। लाइक अब देखो यहाँ पे ये 1 स्टेप मूव करेगा तो फास्ट क्या करेगा, 2 स्टेप मूव करेगा। तो ये 1 स्टेप मूव करेगा तो फास्ट आगे 2, आगे नल होगा तो फास्ट यहाँ पे नल पे आके रुक जाएगा। तो ये होता है बेसिकली फास्ट एंड स्लो पॉइंटर। अब इसका यूज काफी ज्यादा होता है, अगर आपको मिड फाइंड करना है, आपको डुप्लीकेट्स फाइंड करने हैं, आपको इस तरह, तो उसमें आप लोग काफी ज्यादा यूज कर सकते हो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का, राइट। अगर देखो मान लीजिए मेरे पास एक एरे है जिसका मैं मिड फाइंड करना चाहता हूँ, लाइक ये लो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये लो मेरे पास एक स्लो पॉइंटर है एंड ये मेरे पास एक फास्ट पॉइंटर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को अगर कोई कह ले कि इसका मिड फाइंड कर दो विद द हेल्प ऑफ स्लो एंड फास्ट पॉइंटर की मदद से, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, स्लो पॉइंटर को हम लोग फर्स्ट इंडेक्स यानी 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, और जो हमारे पास फास्ट इंडेक्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 इंडेक्स से स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। अब जो ये मेरे पास फास्ट होगा इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग इसको 1 इंडेक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो मेरे पास स्लो है ये 1 स्टेप मूव करेगा, ठीक है। स्लो जो मेरे पास होगा ये 1 स्टेप मूव करेगा, और जो फास्ट होगा ये 2 स्टेप मूव करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फास्ट होगा। तो ये थर्ड इंडेक्स पे आ गया। अब इसके बाद जो स्लो पॉइंटर होगा वो अगेन 1 स्टेप मूव करेगा, यानी सेकंड इंडेक्स पे आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि जो मेरे पास फास्ट है वो 2 स्टेप मूव करेगा। अब ये देखो 4th इंडेक्स, एंड उसके बाद फाइनली ये नल पे जाके, ये हमेशा फास्ट जो पॉइंटर होगा वो नल पे जाके रुक जाएगा। एंड अगर यहाँ पे हम लोग देखें, आप लोगों के पास स्लो पॉइंटर के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो आपके एरे का मिड होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें सो 3 इज द मिड, एंड ऑब्वियसली 5 के बीच में 3 हमेशा ही मिड होता है, 3 तो होता ही मिड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्लो एंड फास्ट पॉइंटर की मदद से हम लोगों ने मिड भी फाइंड कर लिया। एंड ये आई थिंक ये लीड कोड में एक प्रॉब्लम भी है कि आपने मिड फाइंड करना है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर की मदद से। अब ऑब्वियसली इसका भी एक हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लीड कोड का। तो यहाँ पे मेरे पास जो थर्ड प्रॉब्लम है वो हमारे पास है लिंक लिस्ट साइकिल। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास एक हेड ऑफ लिस्ट आपके पास गिवन होगा, एंड उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आपने क्या करना है, आपने ये फाइंड करना है कि इस लिंक लिस्ट में साइक्लिंग है या नहीं।
साइक्लिंग का मतलब कि जो लास्ट इंडेक्स वाला वैल्यू होगा, जो एलिमेंट होगा, जो नोड होगा, वो वापस से किसी प्रीवियस नोड के साथ कनेक्ट हो जाए, तो उसको हम लोग साइक्लिंग बोलते हैं। यानी ये जो लूप है ये चलता रहेगा, मतलब आप लास्ट के इंडेक्स तक जाएंगे, फिर से आप उस नंबर पे आ जाएंगे जिसके साथ वो प्रीवियस, जिस किसी भी नोड के साथ वो कनेक्टेड होगा, उस पर आप फिर से आ जाएंगे। तो हम लोगों को ये चीज फाइंड करनी है कि इसमें साइक्लिंग है या नहीं है। तो ये चीज काफी ज्यादा सिंपल है, इजी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक एरे है एंड 4 एलिमेंट्स नोड्स ही बना लेते हैं एंड ये लो, ठीक है, 0, चलिए 4 2 3 2 4 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर की मदद से इसको सोल्व करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये काम कर सकते हैं कि हम लोग स्लो को बनाएंगे एंड उसके बाद हम लोग एक फास्ट को ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लो को भी साथ में मूव करेंगे, फास्ट को भी साथ में मूव करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है, यानी फर्स्ट राउंड चल रहा है। अभी यहाँ से आपको, यहाँ पे आपको बताया भी गया कि 4 जो लास्ट इंडेक्स है वो 1 इंडेक्स के साथ दोबारा से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज देखो, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये जो लास्ट इंडेक्स वाला है ये 1 इंडेक्स के साथ कनेक्टेड है, यानी यहाँ से साइक्लिंग हो रही है। लेकिन आपको ये फाइंड करना है कि ये साइक्लिंग सच में हो रही है या नहीं हो रही। आपने या तो ट्रू रिटर्न करना है या तो आपने फॉल्स रिटर्न करना है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑब्वियसली स्लो पे एक स्टेप मूव करेंगे एंड फास्ट को हम लोग 2 स्टेप मूव करेंगे, फिर से हम लोग स्लो के एक स्टेप मूव करेंगे, हम लोग फास्ट को 2 स्टेप मूव करेंगे। तो यहाँ से जो, अब देखो यहाँ से अब दोबारा से साइक्लिंग चल रही है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से साइक्लिंग चल रही है, तो ये वापस से 1 इंडेक्स पे आ जाएगा, फास्ट वापस से 1 इंडेक्स पे, यानी 1 स्टेप यहाँ से, सेकंड स्टेप इसका 1 इंडेक्स पे दोबारा से आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, जो स्लो पॉइंटर है वो यहाँ तक पहुंचा, सो वो यहाँ से एक स्टेप आगे मूव करेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी जो स्लो पॉइंटर है वो यहाँ पे मौजूद है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और अभी जो फास्ट पॉइंटर है वो बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे है। अभी फास्ट यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फास्ट को 2 स्टेप मूव कराएंगे। सो यहाँ पे 1 स्टेप एंड ये 2 स्टेप। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो, जो फास्ट एंड स्लो दोनों आपस में मिल चुके हैं, यानी एक ही पॉइंटर पे मौजूद है, एक ही पोजीशन पे मौजूद है बेसिकली। तो जैसे ही स्लो एंड फास्ट एक ही पोजीशन पे मौजूद हो, मतलब प्रेजेंट हो जाए, दोनों एक साथ मिल जाए, सो आप लोगों ने समझ जाना है कि इस एरे के अंदर, इस लिंक लिस्ट के अंदर साइक्लिंग है। क्योंकि चाहिए तो ये था कि फास्ट पॉइंटर बहुत आगे चला जाता, अगर साइक्लिंग ना होती तो मतलब फास्ट पॉइंटर आगे चला जाता, वापस पीछे से वापस फिर नहीं आता। अब देखो ये दोनों आपस में मिल चुके हैं, तो इसका मतलब कि इस लिंक लिस्ट के अंदर साइक्लिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू को। अब इसके कोड की तरफ हम लोग मूव करेंगे, सो बहुत ही ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्लो पे इनिशियलाइज करेंगे एंड दैट विल बी हेड एंड फास्ट इक्वल्स टू हेड, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाइल लूप लगाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग बताएंगे व्हाइल जब तक मेरे पास फास्ट है एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट है, सेम उसी तरह। एंड आपने इस लूप को तब तक चलाते रहना है। तो आपने क्या करना है, स्लो इक्वल्स टू आपने कर देंगे स्लो डॉट नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट को, स्लो को 1 स्टेप आगे मूव कराना है एंड फास्ट को आपने ऑब्वियसली 2 स्टेप मूव कराने हैं। सो फास्ट डॉट नेक्स्ट आपने इसको 2 स्टेप मूव कराने। यहाँ पे अगर स्लो मेरे पास इक्वल्स टू फास्ट हो जाए, मतलब दोनों अगर किसी भी पॉइंट पे, पोजीशन पे मिल गए, सो इन दिस कंडीशन आपने क्या करना है, रिटर्न कर देने ट्रू। ऑब्वियसली आपने ट्रू को ही रिटर्न करना है, ठीक है। और अगर मेरे पास नहीं हुआ, सो फिर आपने क्या करना है, आपने एल्स आपने रिटर्न किया। एक काम करते हैं, आप एल्स कंडीशन नहीं लगे, बल्कि आप लूप से बाहर आके, अगर ये लूप पूरा का पूरा मेरे पास ट्रू हुआ, कुछ रिटर्न हुआ, सो ठीक है, वरना आपने बाहर आके क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। तो एल्स कंडीशन का लिखने का मतलब फायदा नहीं हुआ, तो वो काम हो गया बेसिकली। लेट रन कर लेते हैं इस कोड को एंड या कोड सब हो गया, सबमिट कर दो, बस ये प्रॉब्लम आप लोगों को सबमिट हो जाएगा। सो गाइज दैट इज आपके पास 2 पॉइंटर्स बेसिकली यही होता है। इसमें आपने 3 चीजों का याद रखना है। एक होता है ऑपोजिट डायरेक्शन 2 पॉइंटर्स, ठीक है। एक होते हैं सेम डायरेक्शन, जो कि आप लोग काफी यूज करोगे प्रॉब्लम्स में। एंड जो थर्ड वन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 2 पॉइंटर्स और उसकी टाइप्स एंड स्लो एंड फास्ट पॉइंटर सभी कवर करा दिया। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब ये नहीं कि आपने ये वीडियो देख लिया एंड उसके बाद आप लोग ये कहो कि हम लोगों ने 2 पॉइंटर्स को मास्टर कर लिया, हम अभी किसी नेक्स्ट पैटर्न मूव करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली आपने कुछ लेटपुट की प्रॉब्लम्स उठानी, आपने चैट जीपीटी के बजाने एंड वहां पे आपने बताना है कि भाई साहब मैंने 2 पॉइंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने क्लियर कर लिया, अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूँ, जो टॉप प्रॉब्लम्स हैं, जो काफी इंटरव्यूज में कुछ जिससे मेरी लॉजिक बिल्डिंग होगी सबसे मेन बात, तो वो प्रॉब्लम्स मुझे बताओ एंड जिसमें ज्यादा यूज होगा, तो आपने वो उठानी है एंड उसमें से तकरीबन आपने 10 प्रॉब्लम्स लाजमी सॉल्व करने एंड उसमें से 5 इजी कर लो एंड 5 मीडियम कर लो, हो सके तो 1-2 हार्ड क्वेश्चंस भी कर लो। एंड जो ये स्लो पॉइंटर है, ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, एंड इसको भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो ताकि आप लोगों को फ्यूचर में भी काफी टाइम तक आप लोगों को याद रहे। तो यही चीजें
एंड इसके बाद आप लोगों ने बस प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ मूव करना है एंड होप कि आप लोगों का जो 2 पॉइंटर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा एंड दैट्स इट। सो कल से हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 2 पॉइंटर्स के प्रॉब्लम्स एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीकेंड होगा उसमें हम लोग स्लाइडिंग विंडो के बारे में बात करेंगे एंड फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम स्टार्ट करें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड इसी तरह आप लोगों को हर एक वीक में नए नए पैटर्न्स आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।